शहर की एक नामी कंपनी वी विलियर्स इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उस पर लगे धोखाधड़ी के आरोप। लेकिन अब कंपनी के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे सीधे आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंगलवार को कंपनी में वर्षों से कार्यरत दर्जनों कर्मचारियों ने पुलिस महाधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और गंभीर खुलासे किए। कर्मचारियों ने कहा कि कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाले धीरज कुर्मी कभी खुद उसी कंपनी में बतौर डिस्ट्रीब्यूटर कार्यरत थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरज कुर्मी को कंपनी की ओर से हर महीने 50,000 से 60,000 तक का अतिरिक्त फायदा लेता था और अब तक वह कुल 9 लाख रुपए तक का भुगतान कंपनी से ले चुके हैं। कंपनी के कर्मचारियों का दावा है कि धीरज कुर्मी को जो भुगतान हुआ हर महीने उसका बैंक स्टेटमेंट से जुड़े हुए पूरे दस्तावेज हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जब खुद लाभ लिया तो अब आरोप क्यों? कर्मचारियों का यह भी कहना है कि 17 जुलाई 2025 को कंपनी की ओर से निर्धारित पेमेंट 60,000 कर दिया गया था और इसका भी प्रमाण है। इसके बावजूद पुलिस ने कंपनी के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर कार्रवाई कर दी, लेकिन धीरज कुर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वह भी उसी पद पर थे और लेन देन में सक्रिय थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही न्याय है? और कंप्लेन करता वंदना पटेल, जो कि अभी भी कंपनी से जुड़ी हुई, फिर उसके बाद कंपनी के विरोध में FIR क्यों? वंदना के द्वारा बुलाए गए लोगों द्वारा अभी भी काम किया जा रहा है और अच्छा अतिरिक्त भुगतान भी कर रहे हैं, फिर ये षड्यंत्र क्यों? कर्मचारियों ने बताया कि हाल ही में कंपनी छोड़ चुके कुछ लोग, जिनमें धीरज पटेल का नाम भी सामने आया है, अब बदले की भावना से कंपनी की छवि बिगाड़ने में लगे हैं। उन्होंने पुलिस महाधीक्षक से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि झूठी शिकायतें और साजिश के सबूत मिलें तो दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जो क्राउन की पोस्ट अचीव कर लिए थे उन्होंने काफ़ी पैसा इसमें बलेनो भी ली और 8,37,000 रुपये 707 रुपये मैंने आपको स्टेटमेंट में भी दिखाया। वो यहाँ से कम आ चुका है और वो अब पुराने लोगों को इकट्ठा करके चूँकि दूसरी कंपनी में वो चला गया, वहाँ से दबाव बना रहा है और हमारे लोगों को भी जान से मारने की धमकी है। मैंने 4 दिन की 8 मंथ पहले काम किया था यहाँ पे और 4 दिन की मैंने ट्रेनिंग ली, 5 दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद धीरज ने मुझसे 42,000 अमाउंट लिया कैश। फिर मतलब उनने यहाँ पे 1.5-2 साल काम किया और हम लोगों से बोल रहे थे कि मैंने वीविलियर्स कंपनी में पैसा नहीं कमाया, और जबकि वो यहाँ से 12 से 18 लाख अमाउंट कमा चुके हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ से पैसा 1 रुपये नहीं कमाया। और उनने मतलब जो मेरे वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ ऑफिस में, तो वो जो बोल रहे हैं कि यहाँ कंपनी फ्रॉड है, मैं कंपनी और सेंटर बंद करवा दूंगा आपका। इन्होंने लगवाया था इनको? हाँ, और उन्होंने मेरा पैसा लिया है, हमें उस पर्सन को चाहिए सामने। क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? धीरज को प्रेजेंट करो यहाँ पे, धीरज कुर्मी पे FIR की। क्या मामला रहा? यहाँ पे मेरे ऑफिस को सीज कर दिया रहा है सर। मैं क्या है कि मेरा ऑफिस चल रहा था तो इन लोगों को इनके कुछ आपसी संबंध चलते हैं, इन लोगों ने FIR की हुई है धीरज कुर्मी ने, जिसमें ऑलरेडी धीरज कुर्मी ने हमें बुलाया हुआ था। धीरज कुर्मी ने यहाँ पे बुलाया हुआ था, 42,000 लगवाए हुए थे। अब ये चीज़ इनको किसी दूसरी कंपनी में जाने के बाद ये बोल रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये FIR करा रहे हैं। हम किस पे करें भाई? धीरज कुर्मी को सामने पेश किया जाए, धीरज कुर्मी को लाइन में लाया जाए। इनको दिए थे पैसे हम लोगों ने, हम इनसे पैसे लिए। कौन सी कंपनी, क्या नाम है? विलियर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं धीरज कुर्मी को सामने लाया जाए। धीरज कुर्मी को पैसे दिए, इनको जानते थे, इन्हीं के माध्यम से हमने ज्वाइन किया हुआ था, जिसमें इस पर्सन को आगे नहीं लाया जा रहा है। इन्हें FIR की कंपनी के कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वाले जाने, बट हम लोगों को जिसने बोला है उस पर्सन को आगे किया जाए, इस पर्सन को भी की जाए। कितने लोग हैं जिनके पैसे? कम से कम 150 लोग हैं जो कि धीरज द्वारा लिए गए, धीरज कुर्मी कंपनी में जला। आज यहाँ IG ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? सर, मैं वी विलियर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब एक एम्प्लॉय हूँ, जो मैं यहाँ 1 साल से वर्क कर रहा हूँ। मेरा नाम अंकित सिंह ठाकुर है और संबंधित 2 दिन से आप देख रहे होंगे बहुत सारा मामला चल रहा है मीडिया में। इसके पीछे कुछ नहीं है, कंपनी का साधारण सा वर्क होता है जिसमें हम लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ समय पहले करीबन 2019-20 में धीरज कुर्मी नाम के व्यक्ति इस कंपनी में कार्यरत थे और उन्होंने क्या करा, पहले लोगों को बुलाया और इसमें पहले वो काम करते थे। अब क्या चूँकि ये हुआ कि वो उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, कंपनी को उनको निकाला गया क्योंकि उन्होंने कंपनी में इलीगल एक्टिविटीज़ करी। उनके दुर्व्यवहार के कारण कंपनी के पदाधिकारियों ने और ऊपर के मैनेजमेंट ने उनको कंपनी से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से क्योंकि उन्होंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था,
और वो चाहते कि हमारी दोनों कंपनियों में आईडी बने रहे। तो कंपनी के नियम के अनुसार, कंपनी लॉ एक्ट के अनुसार उनको बाहर कर दिया गया, जिस कारण वो बौखला गए और अजाने अनजाने में उन्होंने एक वंदना पटेल नाम की जो लड़की थी जो उनके साथ काम करती थी, जो सुनने में आया कि उनका दोनों का अफेयर है, उन्होंने उसको सामने खड़ा कर दिया। और जो वंदना आज बात कर रही है कि मैंने 42,000 रुपये दिए और मुझे कुछ नहीं मिला है, तो मैं इसके सबूत के तौर पे धीरज सिंह का स्टेटमेंट और प्लस वंदना पटेल का, जिसको धीरज सिंह को अभी तक 8 लाख से ऊपर का पेमेंट कंपनी द्वारा जा चुका है। 8,37,707 रुपये धीरज सिंह के अकाउंट में क्रेडिट हुए, जो कि कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे आप देखिए वंदना पटेल का जो स्टेटमेंट है, करीबन इसमें 16,917 रुपये ये हैं और इसके अलावा 50,051 समथिंग का ये स्टेटमेंट है वंदना पटेल के नाम का। दोनों को व्यक्तियों ने ठगी करी है, दोनों ने पैसे ले लिए और इसके बाद ये कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कंपनी के आपने हमारे जो ऊपर अधिकारी वर्ग आता है उन पे अगर आपने शिकायत भी करी है, चलिए ठीक है, आपने उसमें शिकायत करी दुर्व्यवहार के मामले में जो भी चीज़ है कंपनी, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है, जिनके माँ बाप ने अपनी उम्मीदों से सपनों के द्वारा इनको यहाँ पे भेजा था, इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो। कंपनी का ऑफिस किस बेस पे चीज़ किया गया, क्योंकि यार आपका कंपनी से वो है तो आप कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करें। ठीक है, और आपका जब ऑफिस बंद करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो बच्चे रोड पे आ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। और अगर हमारे पास अगर ये नहीं है तो हम सरकार से ये मांग करते हैं आईजी मैडम से कि हम यहीं बैठेंगे और हमें रोजगार की व्यवस्था चाहते क्या है आप लोग? हम ये चाहते हैं हमारा ऑफिस चालू हो जाए और आप जाँच करते हैं, जिस तरीके से काम होता था वही काम होता है। उनकी कंपनी से कहा तो कंपनी से कीजिए, हम लोगों से नहीं, हम लोग कहाँ जाएं।